नासा की नजर बचाकर इसरो ने कर डाला खेल। जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका, वो काम इसरो ने अपनी तकनीक के जरिए कर डाला। दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट ने कैसे खड़े कर दिए नासा के कान। आखिर SSLV की किस तकनीक ने उड़ा दिए सबके होश। दोस्तों, इसरो इस साल कुछ खास करने वाला है। जैसे कि इसरो चंद्रमा की डार्क साइड में अपना लैंडर उतारने के लिए इसे एक मिशन के तौर पर ले रहा है और तीसरी बार कोशिश कर रहा है एक नामुमकिन काम को करने के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट है सूर्य के उन गहरे राज को जानने के लिए मिशन करना, जहां तक नासा ने भी मिशन नहीं किया है। इसरो का तीसरा और बड़ा मिशन है गगनयान। कहने भर को तो यह मिशन एक सामान्य सा मिशन लगता है, लेकिन अगर भारत गगनयान मिशन, जिसमें इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजकर उन्हें सकुशल वापस धरती पर लाएगा, अगर ऐसा इसरो करने में सफल हो जाता है तो स्पेस टूरिज्म की दुनिया में भारत सबसे बड़ा और नया खिलाड़ी बनकर सामने आएगा। भारत ऐसा दूसरा देश होगा जो इस विजन को साकार करने में लगा है। इस काम को करने के लिए अमेरिका भी लगा पड़ा है और अब तक कई अरबों रुपए फूंक चुका है। भारत के इसमें सफल होने का मतलब है सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देना, और इसके लिए गगनयान ही डिसाइड करेगा कि भारत इसमें अमेरिका को कितनी बड़ी टक्कर दे सकता है। गगनयान के बाद गगनयान 1, 2, 3 ऐसे कई सीरीज किए जाएंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में स्पेस टूरिज्म का भौकाल मचने वाला है। लोग धरती से कई किलोमीटर ऊपर स्पेस में जाकर देखना चाहते हैं कि उन्हें कैसा फील होता है, और ऐसा करने के लिए लोग बड़ी कीमत भी देने को तैयार हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि कई देश भी इसरो पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, और ऐसे ये सभी देश भारत के स्पेस टूरिज्म में भारत को बिजनेस देने वाले हैं, क्योंकि इन देशों को भारत के इसरो पर भरोसा है। दोस्तों, इसी भरोसे को लेकर इसरो ने एक और काम किया है जो आने वाले दिनों में एक बड़ी क्रांति ला देगा। उसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV। इसका आपने नाम भी सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि ये इसरो का नया रॉकेट है जो बाकी सैटेलाइट को स्पेस में जाकर छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि इसरो के इस नए खिलाड़ी ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। इसरो ने अपनी ऊंचाइयों के लिए एक नया स्तंभ खड़ा कर दिया है जो इसरो को बुलंदियों पर पहुंचा देगा। दोस्तों, अब कुछ सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में उठ रहे हैं। इसरो का SSLV बना नासा के लिए नई मुसीबत। इसरो का सबसे नया रॉकेट कैसे दुनिया को चौंका रहा है। आखिर SSLV में ऐसा भी क्या है जिससे नासा भी इतना डर रहा है। भारत के पास पहले से ही PLSV और GLSV जैसे ताकतवर रॉकेट मौजूद हैं, फिर इसरो को SSLV की जरूरत क्यों पड़ी। SSLV के पास ऐसा भी क्या है जिससे दुनिया भर के देशों को अपनी ओर खींच लेगा ये रॉकेट। आखिर इसरो के पास ऐसी भी क्या तकनीक आ गई जिसके लिए चीन जैसे देशों को करने पड़ रही है इसरो की जासूसी। दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको देंगे, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। तो आइए जानते हैं। लियो में धमाका करने के लिए तैयार है SSLV। जो काम नासा नहीं कर पाया वो काम इसरो ने किया। दोस्तों, भारत के इसरो का नया खिलाड़ी यानी SSLV दुनिया में नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, इसरो का SSLV रॉकेट सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में ले जाकर तैनात कर देगा। लेकिन सवाल है कि इसके लिए SSLV ही क्यों। दरअसल पहले इस लियो को समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, हमारी पृथ्वी की कई कक्षाएं हैं और जो सतह सबसे नजदीक है यानी धरती की सतह से स्पेस में 1000 किलोमीटर तक, वो लो अर्थ ऑर्बिट या फिर पृथ्वी की निचली कक्षा होती है। लो अर्थ ऑर्बिट वही जगह है जहां पर सारे देश दूर संचार और पृथ्वी की तस्वीरें लेने वाले सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। आपको याद होगा, एक बार भारत ने अपने मिशन शक्ति से इसी लो अर्थ ऑर्बिट में तैरती एक सैटेलाइट को धरती से T सैटेलाइट छोड़कर नष्ट कर दिया था। जिस सैटेलाइट को हिट किया गया था वो पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर दूर एक सजीव सैटेलाइट थी। अब तक ये काम सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस ही कर पाए थे। अब भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन चुका है। कहने का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक ऑर्बिट यानी कक्षा है। यह पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर ऊपर है और 1000 किलोमीटर तक जाती है। उसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट के बाद मीडियन अर्थ ऑर्बिट आती है जो पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर के बाद शुरू होती है, और उसके बाद जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और उसके बाद सबसे ऊपर हाई अर्थ ऑर्बिट है।
हाई अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित है। लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में एक और बात जान लीजिए कि इस साल इसरो जो गगनयान मिशन कर रहा है, उसमें इसरो जो 3 अंतरिक्ष यात्री भेज रहा है, वो भी इसी लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे और तीनों भारतीय स्पेस के लो अर्थ ऑर्बिट में 6 से 7 दिन बिताएंगे। दोस्तों, ये जगह यानी लो अर्थ ऑर्बिट जमीन की दूरी कम होने की वजह से कनेक्शन के हिसाब से काफी बेहतर होती है। इसी जगह से यहां पर मौजूद सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट की स्पीड में इजाफा करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसी कारण से दुनिया का हर देश इसी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजना चाहता है। अब सैटेलाइट बनाने में इतना खर्च नहीं होता है, लेकिन इसे लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने में करोड़ों खर्च हो जाते हैं और दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इतना खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इसरो ने पीएसएलवी और जीएसएलवी के बाद इस तीसरे एक और रॉकेट का निर्माण किया है जो सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगा। अब आप कहेंगे कि जब यह काम पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे रॉकेट कर सकते हैं तो फिर तीसरे रॉकेट की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, बात एसएसएलवी की करें तो भारत के लिए इस रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजना काफी सस्ता रहता है। दरअसल एसएसएलवी रॉकेट के एक यूनिट पर 30 करोड़ रुपए खर्च आते हैं, जिसमें एसएसएलवी 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट उस ऑर्बिट में सही सलामत भेज सकता है। अब सैटेलाइट कितने बड़े होते हैं? उदाहरण के लिए जो सैटेलाइट भारत ने 10 फरवरी को भेजे वो 3 सैटेलाइट थे। इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07, दूसरा है अमेरिका का जानूस 1 सैटेलाइट और चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया का आजादी सेट 2, जिन्हें धरती की सतह से 450 किलोमीटर ऊपर स्थापित हुए हैं, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। वजन की बात करें तो इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 156.3 किलोग्राम, अमेरिका का सैटेलाइट जानूस 1 10.2 किलोग्राम वजनी और आजादी सेट 2 का वजन 8.7 किलोग्राम है। और इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने में भारत को आया है 30 करोड़ रुपए का खर्च। अब यही काम अगर इसरो का पीएसएलवी करता तो उसमें खर्च आता 130 से 200 करोड़ रुपए का। तो साफ है कि भारत का यह रॉकेट भारत के लिए बड़ा मुनाफा वाला काम करेगा। अब इसरो दुनिया को सबसे सस्ते और भरोसेमंद लॉन्चिंग का ऑफर दे रही है, जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट में उनके सैटेलाइट को पहुंचाने में यह छोटा खिलाड़ी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अब नासा के कान कैसे खड़े हो गए हैं इसे देखकर वो समझते हैं। एसएसएलवी ने कैसे कर दी है नासा की बोलती बंद। जिस काम को लेकर किसी ने नहीं सोचा वो इसरो ने कर दिया। दोस्तों, आपको पता ही है कि नासा ने कभी नहीं चाहा है कि इसरो स्पेस सेक्टर में तरक्की करे। आप अगर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि नासा ने इसरो को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई बार प्रयास किए, कई शक्तिशाली देशों को धमकाया कि वो भारत को किसी प्रकार की तकनीक न दें। यही काम अमेरिका ने परमाणु तकनीक को लेकर भी किया, जिसको लेकर हमने आपको डॉक्टर होमी भाभा की कहानी बताई थी। अब नासा स्पेस टूरिज्म, स्पेस बिजनेस को लेकर भी खुद ही सर्वे सर्वा होना चाहता है। दुनिया में भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जो सबसे सस्ती लॉन्चिंग करता है। यही कारण है कि कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने भारत से ही अपने 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करवाया था, जिसमें इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट का इस्तेमाल किया था। अब भारत ने लो अर्थ ऑर्बिट में दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एसएसएलवी जैसा दमदार छोटा रॉकेट बना लिया है, जो एक बार में टोटल 500 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाता है, वो भी बेहद सस्ते भाव में। अब इसरो ने साबित कर दिया कि इस काम में इसरो का एसएसएलवी काफी भरोसेमंद रॉकेट है और यही कारण है कि दुनिया के कई देश इसरो से संपर्क कर रहे हैं कि वो उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दे। दोस्तों, यही कारण है कि आज अमेरिका की नजरों में भारत का इसरो तीर की तरह चुभ रहा है। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।